तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, टीटी, टीचर भर्ती या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम सीडीपी के हर एक टॉपिक को ट्रिक से समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बालक का मानसिक विकास उसकी आयु बढ़ने के साथ क्रमिक रूप से होता है। कारण बोल रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में पूर्व अवस्था पर आधारित होती है। अब इसे हमें बताना है कि कथन और कारण जो है सही है कि गलत है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानसिक विकास जो होती है वायु बढ़ने के साथ क्रमिक रूप से होता है। बिल्कुल सर, क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे हम विकास करते जाते हैं वैसे ही हमारी मानसिक विकास भी होता जाता है। हम तर्क कैसे करेंगे, हम विचार कैसे करेंगे, उस आधार पे हमारा मानसिक विकास होते जाता है। तो आगे बोला गया है विकास की जो प्रत्येक अवस्था है, विकास की ये जो प्रत्येक अवस्था है पूर्व अवस्था पर आधारित होता है। बिल्कुल यह बात भी सही है और दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और हम ये देखेंगे कि सही व्याख्या किया जा रहा है। इस कारण ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है अधिगम से संबंधित। तो यहां पर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अधिगम केवल विद्यालय में ही संभव है। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि सर जहां केवल होगा ये जो है गलत हो जाएगा। दूसरा बात, भाई आपको पता है जो हम अधिगम है, लर्निंग है, वो समाज से सीखते हैं, पर्यावरण से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, दोस्त मित्र विद्यालय हर जगह से सीखते हैं हम। लेकिन यहां केवल विद्यालय बोला गया है तो गलत हो जाएगा। सीखना व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल, यदि व्यवहार में परिवर्तन है तब आप पता चल जाएगा कि बच्चा जो है सीख रहा है और ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह कथन जो है असत्य है लेकिन कारण जो है सत्य है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आप लोगों को संज्ञानात्मक विकास पर क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है पियाजे के अनुसार सभी बच्चे समान गति से संज्ञानात्मक विकास करते हैं। बिल्कुल गलत। समान गति से संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। हालांकि संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे ने दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि समान गति से होता है। उन्होंने बताया था कि अलग अलग तरीके से बच्चों में विकास होता है, अलग अलग तरीके से उनमें मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। कोई धीमी गति से होता है, कोई तेजी गति से होता है। तो इस तरह से बताया, समान गति से नहीं बताया भाई। तो इस तरह यह हो जाता है गलत। जबकि कारण बोल रहा है प्रत्येक बालक की बुद्धि एवं वातावरण अलग अलग होती है। बिल्कुल, हर एक बच्चा का वातावरण और उसकी बुद्धि जो होती है अलग अलग होती है। इस तरह कारण जो होता है हमारा सत्य है, लेकिन कथन क्या है सर? असत्य। ऑप्शन सी के साथ जाने वाले हैं हम। तो एक पॉइंट और बता दूं बच्चों, आप लोगों को कभी भी पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है तो जीन पियाजे ने दिया है, पियाजे ने दिया है। ठीक है, जीन पियाजे इसका पूरा नाम है। तो आपको देखिए संज्ञान में ही ज्ञान मिला, संज्ञान में ही ज्ञान मिला। ज्ञान कब मिलेगा सर? जब हम प्याज खाएंगे। ज्ञान कब मिलेगा? जब हम प्याज खाएंगे। तो संज्ञानात्मक, ज्ञान से ही संज्ञानात्मक, और संज्ञानात्मक को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है? पियाजे है। तो पियाजे को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है प्रेरणा अधिगम को प्रभावी बनाती है। बिल्कुल भाई, यदि आपको प्रेरणा मिलता है, मोटिवेट मिलता है तो आप अच्छे से काम करोगे, आपके जो लर्निंग है वो बहुत तेजी से होने वाला है। उसके बाद कारण, प्रेरित विद्यार्थी सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। बिल्कुल, प्रेरित जो विद्यार्थी हैं मतलब जो व्यक्ति जो होते हैं अपने आप में स्वप्रेरित होंगे या बाह्य प्रेरित होंगे। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्टूडेंट, विद्यार्थी सीखने में रुचि लेते हैं और यह बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह आप देख रहे हैं दोनों के दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी किया जा रहा है। तो हमने देखा दोनों सत्य है और व्याख्या करता है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आप लोगों को बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि बुद्धि लब्धि, जिसे हम IQ बोलते हैं, जीवन में सफलता का एकमात्र आधार है। कैसे एकमात्र आधार है सर? ये तो गलत हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए जिस स्टूडेंट की IQ लेवल ज्यादा है, क्या वही ही जिंदगी में सफल होगा क्या? बिल्कुल नहीं भाई। आपने अगर 10वीं में 90% लाया है तो क्या आप सफल हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है जो व्यक्ति मुश्किल से पास हुआ है या 45% लाया है वो भी जीवन में अच्छा काम कर सकता है। आगे, सामाजिक और भावनात्मक कारक
भी सफलता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित करते हैं। और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर, कथन असत्य है लेकिन कारण जो है सत्य है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपको थार्नडाइक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी को कभी कभी ऐसे लिख देता है प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसको देने वाले भी वैज्ञानिक कौन है सर? थार्नडाइक ही है। कौन है? थार्नडाइक। अब इसको याद करने का बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको। देखिए आप क्या करेंगे, जब हम प्रयास करते हैं और हमसे गलती होती है ना, तो हमें दाई जो है, दाई को हम छत्तीसगढ़ी में माँ बोलते हैं, वो क्या कर देती हैं? हमें माफ कर देती हैं। क्या कर देती हैं? माफ कर देती हैं। जब कभी भी हम प्रयत्न करते हैं और हमसे भूल होती है, गलती होती है, त्रुटि होती है, तो हमारी माता जी मतलब दाई क्या कर देती हैं? माफ कर देती हैं। तो यह सिद्धांत बिल्कुल सही है, इस ट्रिक से बिल्कुल याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे, इस सिद्धांत में अधिगम अभ्यास एवं अनुभव से होता है। बिल्कुल यही बात थार्नडाइक ने भी कहा था और ये दोनों जो है सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी किया जा रहा है। तो दोनों सत्य है और व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को रचनावादी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल गलत, क्योंकि रचना जो वादी है शिक्षण में शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत नहीं है, बल्कि रचनावादी जो होता है विद्यार्थी ज्ञान का मुख्य स्रोत है। मतलब विद्यार्थी को हम कैसे सिखाएंगे ये बताता है हमें, न कि शिक्षक को बताएगा। तो यहाँ पर रचनावादी में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बिल्कुल, अभी इसी बात को मैंने बोला कि रचनावादी जो होता है विद्यार्थी ज्ञान को महत्व देता है। बिल्कुल, तो नीचे वाला हमारा जो कारण है वो सही हो जाएगा। तो कथन असत्य लेकिन कारण जो है सत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो यहां पर बोला जा रहा है किशोर अवस्था तनाव एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। बिल्कुल हाँ, यह बात किसने कहा है? यह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। स्टैनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। उन्होंने बताया था कि जो किशोर अवस्था है वह तूफान एवं तनाव की अवस्था है। अब इसको याद करने का बढ़िया ट्रिक मैंने ये बताया था, जो घर के हॉल है भाई, यानी जहां पर हम बैठते हैं, पूरा मेहमान बैठते हैं, वहां पे लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़ा होता है तो मतलब एक तूफान की तरह आता है और तूफान आता है तो परिवार में तनाव भी आता है। तो उसी प्रकार हमने इसको स्टैनले हॉल से याद कर लिया था। यह ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताया। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कंप्लीटली पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उसमें हर एक वैज्ञानिक का सिद्धांत को मैंने ट्रिक से पढ़ाया है। तो ये कथन जो है हमारा सही होता है। इसके बाद किशोर अवस्था, इस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। शारीरिक मतलब आप जैसे देखेंगे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, दाढ़ी मुंचाना, इस तरह से। मानसिक मतलब तर्क की भावना, संवेगात्मक मतलब डर भय क्रोध तनाव, ये जो है सब गुण आते हैं। तो कौन सी अवस्था में सर? किशोर अवस्था में। इस तरह दोनों के दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह के ट्रिक के साथ हम पढ़ते रहेंगे दोस्तों। बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 100% मैं ये कह सकता हूं यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है जी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। मान लीजिए आप एक टीचर हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और आपके क्लास में कोई बच्चा जो है स्लो तरीके से सीखता है, कोई फास्ट तरीके से सीखता है। तो यही व्यक्तिगत भिन्नता है। कोई विकलांग होगा, कोई हेल्थफुल होगा। बिल्कुल यही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। तो आपको क्या करना है, आप टीचर हो तो जो बच्चा धीमी गति से सीखता है उस पर भी आपको ध्यान देना है कि उस बच्चे को कैसे हम जो अधिक सीखने वाला बच्चा है उसके लेवल में ला सकें। तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर आपको शिक्षण कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद सभी विद्यार्थी को सीखने की जो गति है क्या वो समान होती है? बिल्कुल नहीं सर। कोई धीमी गति से सीखता है और कोई तेजी गति से सीखता है, यह हमारा गलत होता है। तो कथन सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। कथन कहता है सृजनात्मकता जन्मजात होने के कारण विकसित नहीं की जा सकती।
ये कथन गलत हो गया सर, क्यों गलत हो गया? देखिए, सृजनात्मक का मतलब एक तरीके से मैं आपको ये बोल सकता हूं कि बच्चों में जो विकास है, तर्क करने की जो शक्ति है, वह जन्मजात होने के कारण क्या वो विकास नहीं करेगा? मान लीजिए किसी का पिताजी जो है कमजोर है और उनका जेनेटिक जो है बच्चे में आया है, तो बच्चा अगर कमजोर है तो क्या बच्चा को हम सिखा नहीं सकते क्या? बिल्कुल सिखा सकते हैं भाई। और ऐसा सोचेंगे तो फिर हम तो टीचर बन ही नहीं सकते। तो यहां पर यह कथन जो है हमारा गलत होता है। हम हर एक बच्चे को सिखा सकते हैं, लर्निंग करा सकते हैं। आगे बोला गया है वातावरण एवं अवसर सृजनात्मक को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, आप बच्चे को सही वातावरण दोगे, उनको अवसर प्रदान करोगे तो बच्चा सीखेगा ना यार। तो इस तरह से हमारा कथन जो है असत्य है, लेकिन कारण जो है सत्य है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर आप लोगों को बोला गया है जी, सीखना जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह बिल्कुल सही बात है। आदमी जन्म से मृत्यु तक सीखता ही रहता है, लर्निंग करता ही रहता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। आगे सुनिए, व्यक्ति निरंतर नए अनुभव प्राप्त करता है। सही बात है, यह भी। व्यक्ति जो है निरंतर क्या करता है? नए अनुभव को प्राप्त करता है। यह भी सही है। तो इस तरह हम देखते हैं ऑप्शन में कि दोनों जो है हमारा सही है। तो इस तरह से हम दोनों कथन को सही लेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर आपको बोला गया है कि बुद्धि केवल वंशानुक्रम से निर्धारित होती है क्या? जहां केवल आता है वहां पर हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं। वातावरण भी बुद्धि विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल, वातावरण अगर सही मिलेगा आपको तो आप सही तरीके से सीख पाएंगे। यदि आपका वातावरण या समाज का जो माहौल है वो खराब है तो आप अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएंगे, गलत संगत में पड़ सकते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा कथन जो है गलत है, असत्य है, लेकिन कारण जो है क्या है सर? सत्य है। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा बच्चों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर आप लोगों को फिर से रचनावाद से क्वेश्चन पूछा गया है जी। तो यहां पर लिखा है रचनात्मक बालक का सामान्यतः अधिक जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल, रचनात्मक जो बालक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। वो क्या करते हैं? सीखने के लिए नए नए प्रश्न खोजता है और प्रश्न को आपसे पूछेगा। आप टीचर हो तो सर ये कैसे होता है, ग्रह कैसे घूमता है, सौरमंडल क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। जिज्ञासा नए विचारों को जन्म देती है। बिल्कुल, नए विचार, नए नए प्रश्नों का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो जब जिज्ञासा है आपके अंदर तो आप नए विचार को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे भी यही काम करते हैं। तो हमारा दोनों जो है कथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है। तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर आप लोगों को पूछा गया है कि सभी बच्चों को सीखने की जो गति होगी वो समान होगी। बिल्कुल नहीं, गलत। व्यक्तिगत भिन्नता होता है। बच्चा कभी स्लो सीखता है कोई बच्चा, और कोई बच्चा जो है फास्ट सीखता है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक बालक को अलग बनाती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत भिन्नता मैं बता चुका हूं कि कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, कोई तेजी गति से सीखता है। तो इस तरह हमारा जो कथन है वो गलत हो जाता है और कारण जो है सत्य हो जाता है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है जी कि प्रेरणा अधिगम को प्रभावी बनाती है। बिल्कुल प्रभावी बनाएगा। मैंने बोला कि आपको मोटिवेट मिलेगा तभी आप अच्छे से अधिगम कर पाओगे, लर्निंग कर पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है। आगे सुनिए, प्रेरित विद्यार्थी अधिक सक्रिय होते हैं। बिल्कुल, प्रेरित जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो रुचि होती है वो अधिक होती है, अधिक सक्रिय होते हैं। वो नए नए प्रश्नों को खोज करते हैं, करके सीखना चाहते हैं वो। तो इस तरह से दोनों जो कथन है हमारे क्या है? सही है। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोर अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता नहीं पाई जाती। संवेगात्मक का मतलब आप एक तरीके से डर, भय, क्रोध, प्रेम, इन वर्डों को आप ले सकते हैं। ये संवेगात्मक है। तो आप समझिए कि किशोर अवस्था में संवेगात्मक स्थिरता नहीं होती। किशोर अवस्था में डर, भय, क्रोध, प्रेम सब होता है भाई। ये गलत बोल रहा है। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल हाँ, किशोर अवस्था में बच्चों की मानसिक परिवर्तन, मानसिक विकास इतना तेजी से होता है कि वह नए नए विचारों का खोज करता है। उनका शारीरिक विकास होता है। क्यों? कैसे पता चला? दाढ़ी मुंचाते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भावना देखने को मिलता है। तो बिल्कुल यहां पर हमारा कारण जो है सही है, कारण जो है सही है, लेकिन कथन असत्य है। तो इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर आपको फिर से
अधिगम से क्वेश्चन पूछा गया है। अधिगम केवल विद्यालय में होता है, बिल्कुल गलत सर। परिवार और समाज भी सीखने का स्रोत है, बिल्कुल। परिवार और समाज से हर एक बच्चा सीखता है, हमने भी सीखा है। तो यहां पर हमारा कारण जो है सही है, लेकिन कथन जो है गलत है। कथन गलत और कारण सही, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर आपको पूछा गया है थार्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया। जी सर, अभी हमने पढ़ा कि हम जब प्रयत्न करते हैं, भूल करते हैं, तो मिस्टेक करते हैं, तो हमारी जो दाई होती है, माँ होती है, वो हमें क्या कर देती है, माफ कर देती है। बिल्कुल सही बात है। इस सिद्धांत में अभ्यास का विशेष महत्व है, बिल्कुल। अभ्यास और अनुभव भी रहता है भाई, अभ्यास और अनुभव का विशेष महत्व है, और यह बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों के दोनों कथन जो है सर सही है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर आपको अनुशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अनुशासन का अर्थ केवल कठोर दंड देना है क्या? बिल्कुल नहीं, जहां दंड आएगा वहां आपको काट देना है। उसके बाद आत्म अनुशासन बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल। अगर बच्चे के अंदर आत्म अनुशासन की भावना आ गई तो समझिए कि बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास करने में यह बिल्कुल सहायक है। तो इस तरह हमारा जो कारण है वो सही होता है, कारण सही, लेकिन कथन असत्य होता है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर आपको विकास से संबंधित फिर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यह बात हमने जाना। उसके बाद लिखा है कि विकास जीवन के प्रत्येक चरण में होता है, बिल्कुल। अलग अलग तरीके से अलग अलग चरण में होता है। पहले हम देखते हैं शैशव अवस्था, फिर हम देखते हैं बाल्य अवस्था, फिर हम देखते हैं किशोर अवस्था, फिर हम देखते हैं प्रौढ़ अवस्था। तो इस तरह से अलग अलग अवस्था में विकास होता है किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का, और यह हमारा कथन जो है सही है, कारण भी सही है, और इस तरह दोनों के दोनों क्या है सर, सत्य है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो साइंटिस्ट का नाम मैंने ट्रिक से लेक्चर नंबर 2 पर पढ़ाया दोस्तों, वहां पर आप बिल्कुल सीडीपी के वीडियो को देखिए, वहां मैंने ट्रिक से पूरे साइंटिस्ट को बताया है। आगे मैं फिर कुछ वैज्ञानिक का नाम ट्रिक के साथ आप लोगों को पूरा माइंड में बैठा के रखूंगा दोस्तों, माइंड में बैठा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है, और यहां से क्वेश्चन आएंगे 100%। इसलिए इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।